संत एक ऐसी हस्ती होते हैं जो दिखते तो आम आदमी के तरह से हैं, लेकिन उनकी लेवल और होती है। यहाँ भी उनकी और है, ऊपर भी उनकी और है। खामोश रहते हैं, आम आदमी की तरह से संसार में चलते हैं, दिखावा किसी बात का नहीं करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नो एयर्स अबाउट एनीथिंग। शांत रहते हैं और शांति बांटते हैं, क्योंकि अंदर में वो शांत हैं, इस वास्ते उनसे निकलती भी शांति है। तो संगत बिल्कुल शांति से पूरा महाराज जी का सत्संग सुना। किनको जो गलत ख्याल था वो सारा गलत ख्याल भी निकल गया और सब प्रसन्न हो गए और राजी हो गए। अभी संतों की वाणी तो आला है, उसका कुछ कहना नहीं है। इसमें कहते हैं, ए प्रभु, ए स्वामी, ए वाहगुरु, जिसके ऊपर तुम्हारा हाथ है, जिसके ऊपर तुम्हारी दया है, जिसके ऊपर तुम्हारी नजर है, जिसकी तू संभाल करता है, कहते हैं उसको दुख कौन दे सकेगा। जिसको वो मेहरबान है उसको कौन दुखी कर सकता है। कहते हैं कोई नहीं। जिसके ऊपर नजर संतों की है, दया मेहर संतों की है, जिसकी रक्षा संत करना चाहते हैं, कहते हैं उसको तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। कहते हैं दुख नहीं उसको मिल सकता है। क्यों? आगे फरमाते हैं, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चेतना आवे। कहते हैं एक तो वो है जिसके ऊपर प्रभु तुम्हारा हाथ है, तुम्हारी छत्र छाया है, तुम्हारी प्रोटेक्शन है। एक तो वो लोग हैं जिनके ऊपर माया की छत्र छाया है, जिनकी यारी, जिसकी दोस्ती, जिनका नाता, जिनकी मोहब्बत माया से है। कहते हैं वो आदमी मौत से डरता भी नहीं है, यानी मौत उसको याद नहीं है। माया के परसूट में, माया को हासिल करने के लिए, दुनिया का मान शान हासिल करने के लिए, नाम हासिल करने के लिए, धन हासिल करने के लिए, पोजीशन हासिल करने के लिए वो आदमी मस्त है। उसका परमात्मा की तरफ कोई ख्याल नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि नाम क्या होता है, उसको पता नहीं है कि नाम जपया जाता कैसे है, उसको पता नहीं है कि नाम की विधि क्या है, उनको पता नहीं है कि नाम की महिमा क्या है। कहते हैं वो माया के इतने नशे में है कि उनको कभी अपना मृत्यु भी याद नहीं आता है। कहते हैं ऐसा आदमी इस दुनिया में सुखी कैसा हो सकता है, क्योंकि परछावे के पीछे है। परछावा माने शैडो। अभी ये चीज रखी है, इसका ये परछावा है। कहते हैं परछावे के जो पीछे है वो आखिर में रोएगा, दुखी होगा, मिजरेबल होगा। क्यों? जो परछावे के पीछे दौड़ेगा उसको परछावा कभी हाथ नहीं आता है। मौलाना रूम साहब कहते हैं
एक आदमी था, बड़ा अच्छा तीर अंदाज था, यहां तीरें लगी हुई थी। उसने एक पंछी जमीन पे देखा कि पंछी का परछावा भाग जा रहा है, और उस पंछी के परछावे को तीर मारता रहता है। मगर तीर लगे किसको? परछावे को थोड़ी तीर लगेगा। आखिर में इसके सब तीर खत्म हो गए, मगर इसको परछावा हाथ नहीं आया। अगर यह आदमी थोड़ी नजर ऊपर करता था तो ये परछावा किसका है ये उसको दिखाई देता था। वो जो पंछी था, असल पंछी था, जैसा ये परछावा था, वो असल पंछी इन्होंने देखा नहीं। माना हकीकत इसने देखी नहीं, इसने फकत शैडो देखा, परछावा देखा। और तीर जो इसके खत्म हो गए वो इसकी जिंदगी। मौलाना रूम साहब कहते हैं, ऐ इंसान, इस तरह से तू अपनी जिंदगी परछावे के पीछे खत्म कर रहा है। एक आदमी सत्संगी मेरे पास आया, कहता है कि मैंने एक ट्रस्ट बनाया है और तुमको उसका ट्रस्टी किया है, और मेरा ये धन है, मेरा ये माल है, मेरा ये सामान है, ये बहुत कुछ, इतना 5 करोड़ रुपए का सामान है, तुम इसका ट्रस्टी बनो। मैं उसको हाथ जोड़ा, मैं बोला मैं ये काम नहीं जानता हूं। बोलता है मैंने अभी रियलाइज किया है, मैंने तो ये जो धन मैं इकट्ठा कर रहा हूं, मैं इसको इस्तेमाल कैसे करूं। बोलता है मेरे को हार्ट की बीमारी है, मेरे घर वाली को हार्ट की बीमारी है, हम करें क्या पैसे को। कहते हैं अभी मैं रियलाइज कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि मैं इसको क्या करूं। अभी जिसको मैंने इतनी तकलीफ, मेहनत, पसीना से इकट्ठा किया है, अब इसको कैसे मैं मैनेज करूं, ये मेरी हालत है। मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा मेरे से ये काम नहीं होगा भाई साहब। कहने का मतलब ये है, वो परछावे के पीछे भागने वाली ये सारी दुनिया है। जिंदगी के तीर लगाता जाता है, लगाता जाता है, लगाता जाता है, उसको कोई याद नहीं है कुछ। उस परछावे से इसने इश्क रखा है। वो हम दुनियादार है जिन्होंने माया से इश्क रखा है, वो माया ही खुद परछावा है, और उसके पीछे तीर मार मार के जिंदगी खत्म हो जाती है। संत इसको कहते हैं तू थोड़ी आंख ऊपर करो तो ये तुमको पता लगेगा कि ये क्या है। थोड़ी नजर जरा इधर करो, मगर हम सुनने को तैयार नहीं है। संत जभी पैदा हुए, गुरु नानक साहब जी पैदा हुए, कबीर साहब जी पैदा हुए, और बड़े महात्मा पैदा हुए। उन सब ने हमको जितना सत्संग किया, जितनी बाणी फरमाई, इस वास्ते ही फरमाई कि हम परछावे को छोड़े, शैडो को हम छोड़े, सच को, हकीकत को हम पहचाने। वो सच क्या है, हकीकत क्या है? वक्त। आप कहेंगे सोना, चांदी, फैक्ट्री, कारखाना, दुकान, बैंक बैलेंस, नो। आपके वॉच पड़ी है ना, ये वॉच, घर में घड़ियाल है, घड़ियां हैं, ये वॉच कुछ आवाज करती है, टिक 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 टिक। ये हमारी जायदाद है। ये टिक 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 जो हमारे वॉच में है, ये हमारी जायदाद है, वो वक्त है। जिसने इसको काबू किया, माना हरि भजन किया, प्रभु का, वागुरु की भक्ति की, नाम की भक्ति की, वो परछावे की भक्ति नहीं करता है। किसी कामिल रहबर, किसी मुर्शिद की भक्ति करता है। इस वास्ते संतों ने सत्संग किया है कि ये परछावे के पीछे न जावें, मगर हम महसूस नहीं करते हैं कि ये परछावा है। जैसे वो तीरंदाज नहीं महसूस करता था, ऐसे हम महसूस नहीं करते हैं कि ये बड़ा परछावा है। तो कहले बोल न जाने माया मद माता, मरना चित्त न आवे।
कहता है और ऐसा उस धन का और दुनिया का नशा है कि इसको मौत याद नहीं आती है कि मौत नजदीक आ रही है, रोज 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 मौत नजदीक आ रही है, वो याद नहीं करता, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, उसको वो चीज याद नहीं है, बाकी सब कुछ याद है। आगे बोलना जाने माया मद माता, मरना चित न आवे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। कहते हैं, अब बताते हैं और संत और राम इनका आपस में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, यानी भगवान और उनके भक्त यानी वाहगुरु और उनके संत और महात्मा, इनका आपस में रिलेशन क्या है। संतों से पूछो, कहेंगे तो हम तो इसके लाले गोले हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं हम नीच कड़मा, एक जगह कहते हैं नमक हरामी। संतों से पूछो, कहते हैं हम कुछ नहीं, इसके चरणों की खाक हैं, हम तो उनके लाले गोले हैं। परमात्मा से पूछो, ये आपके कौन है, कहते हैं ये तो मेरी जान है। किसी न किसी घर में, किसी न किसी दुकान में, किसी न किसी दफ्तर में कोई ऐसा काम करने वाला होता है जो उस कारोबार की सोल होता है, उस कारोबार का मुख्य आदमी होता है, जिसके कारण सारी कारोबार चलती है। ऐसे परमात्मा कहता है ये संत मेरी जान है, मेरी लाइफ है, मेरी सोल है, ये मेरी कारोबार चलाते हैं। राम समीपी संत हैं, वह जो करें सो होय, वह जो करें सो होय, हुक्म में उनके साहिब। अभी वो कहते हैं मेरी जान है और ये कहते हैं हम उनके चरणों की खाक है। दरअसल में है क्या, एक ही है, दो नाम है, शक्ति एक ही है, ताकत एक ही है, पावर एक ही है। वो बंदा बन के आता है, इंसान बन के आता है, कहता है मैं तो खाक हूं, मैं तो उसका सेवादार हूं। तो कहते हैं मेरे राम है, तू संता का संत तेरे। कहते हैं वो तेरे अंदर है और आप उनके अंदर है। ये रिलेशन है संत सतगुरु का और परमात्मा का। बड़ा धोखा देने वाला है, रूप बड़ा धोखा देने वाला है। हम बराबर कहते हैं संत सतगुरु ये तो परमात्मा है, ये तो खुद खुदा है, ये तो खुद रब है। हम अपने आप से पूछें, सचमुच हम उसको रब समझते हैं, खुद खुदा समझते हैं? नहीं, मन बैठा हुआ है। वो मन कभी इंसान को खुदा समझने के लिए कहेगा? हकीकत ये है, माना हमारा जो विचार है वो गलत विचार है। हम उसको कहते हैं कि वो रब है, लेकिन हम अंदर में मानते हैं ये रब है नहीं, वो बात गलत है। वो बात कब होगी? जब ये 9 द्वारे छोड़ेगा, आंखें, नाक के 2, मुंह, कान और नीचे के 2 दरवाजे ये छोड़ेगा, भजन करके, सिमरन करके ऊपर में आएगा, इधर इसमें अंदर जाएगा, 10वें द्वारे में जाएगा, सुखमना नाड़ी में जाएगा। अंदर जिस गुरु ने इसको नाम दिया है उस गुरु का रूहानी, नूरी, प्रकाशमान, रेडियंट फॉर्म देखेगा, तभी कहेगा ये बराबर खुदा है। तभी डरेगा भी, इज्जत भी करेगा, आबरू भी करेगा, दूर खड़ा रहेगा, कहेगा, क्योंकि उसने उसका अंदर शान देखा, जमाल देखा, मैजेस्टी देखी, ग्लोरी देखी। जुबान बंद।
आप विचार करके देखो, फिर वो आदमी कहेगा ये रब है, ये रब है। मगर हम जुबान से कहते हैं ये रब है, अंदर नहीं। अंदर क्योंकि वो विश्वास नहीं आया, उसको देखा नहीं। मगर ये राम और संत, इनमें कोई फर्क नहीं है। पलटू साहब कहते हैं राम को और संत को एक कर मानिए। गुरु अर्जन साहब जी महाराज भी कहते हैं जो अपने सतगुरु को परमेश्वर रूप समझता है वो परवान है, वो दुनिया के भव सागर से पार हो गया। मुंह वाली कहनी नहीं, सच जो अंदर देखता है। तो कहते हैं मेरे राम राय, राय माना बादशाह, कहते हैं मेरे प्रभु, मेरे वाहगुरु, मेरे हरि, मेरे गोविंद, तू संतों का आसरा तू है, संतों की टेक तू है, संतों का मान तू है। और कहते हैं संत तेरे और संत भी तेरे हैं, तुम उनके हैं। ये आपस में गुरु अर्जन साहब कहते हैं संतों की और परमात्मा की आपस में लेवा देवी है। तो इस वास्ते कहते हैं ए प्रभु, तुम और वो दो हैं आवाज में, नाम में, मगर हैं एक। आगे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भाव किछ नाही, जम नहीं आवने रे। कहते हैं तेरा जो सेवक है उसको किसी किस्म का भय नहीं, फियर नहीं, डर नहीं। हम सब भी सेवक हैं, मगर हमारे ऊपर सेवक का नाम है। हम सिख जरूर हैं, सेवक जरूर हैं, मगर सिख और सेवक का हमारे ऊपर नाम है। हम असल सेवक बने नहीं। सेवक ग्रंथ साहब में, वाणी में बहुत जगह आया है। सेवक वो जो सतगुरु के हुक्म के अनुसार भजन सिमरन करे और शरीर को खाली करे और अंदर चला जावे, इसका नाम सेवक। हमारा जो नाम है यूं ही लफ्ज है हमारा सेवक का। सेवक ही बहुत दूर है, सेवक ही बहुत दूर है। सेवक के लिए अपने को कुर्बान करना पड़ता है। हमको तो पांव में जरा दर्द आ जाता है जब भजन में बैठते हैं, बोलते हैं छोड़ो, छड़ो छड़ो। अरे भाई तू सेवक काहे का है? तुमने तो जब नाम लिया था 2.5 घंटा तेरे से बातचीत हुई थी, 2.5 घंटे के हिसाब से तुमको भजन में बैठना है। कहता नहीं मेरे को दर्द होता है। अभी कहने का मतलब है तो हमारा नाम सेवक, मगर हम सच्चे सेवक नहीं है। अगर हम सच्चे सेवक बने कमाई करके और हम अगर अंदर जावे तो किसी किस्म का संसार का डर, मरने का डर नहीं होता। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूरन परमानंद। वो मरना, वो एक दफा अंदर गए और अंदर की चीजें देखी, अंदर का सामान देखा, नाम के साथ जोड़ हुआ। आप बोलेंगे नाम के साथ जोड़ कैसे होता है? नाम कुछ लफ्ज नहीं है। राम राम, अल्लाह अल्लाह, नमो भगवते वासुदेवा, रब रब, सतनाम सतनाम, वागुरु वागुरु, हरिओम हरिओम हरिओम, ये सब मालिक के नाम है, इज्जत के काबिल हैं। मगर जिस नाम की महिमा श्री गुरु ग्रंथ साहब में और संतों की वाणी में है, वो नाम लफ्ज नहीं है, वो नाम अक्षर नहीं है।